ऋचा अपनी शादी को लेकर कितनी खुश थी, कितने सपने थे उसके, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सपना बस सपना बन के रह जाएगा, हकीकत तो कभी बन ही नहीं सकता। ऋचा के सारे सपने, सारे अरमान, सारी खुशियां मात्र 3 से 4 महीने में ही टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। शादी के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और घर में ऋचा को लेकर इतना बड़ा बवाल। हॉल में ऋचा एक तरफ आंखों में आंसू लिए रोती हुई चुपचाप एक कोने में बैठी थी और दूसरी ओर पूरा परिवार उसके खिलाफ बैठा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो ऋचा की सास शकुंतला जी थीं ऋचा के ऊपर। उनका बस चलता तो वो ऋचा को अभी चीर कर फाड़ कर खा जाती। गुस्से में बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें लिए लगातार शकुंतला जी ऋचा को घूर रही थीं। वहीं पास में ही ऋचा के ससुर दिनेश जी, ऋचा का पति आकाश भी बैठे हुए थे। चारों ओर पूरा सन्नाटा था। पूरे हॉल में बस ऋचा के ही रोने की आवाजें आ रही थी। ऋचा अपनी मुट्ठी बंद किए लगातार रो रही थी। ऋचा की मुट्ठी खुलवाने की आकाश जी और दिनेश जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऋचा ने मुट्ठी नहीं खोली, जिसके चलते गुस्से में शकुंतला जी ने ऋचा के पापा को फोन करके बुला लिया था। जबकि दिनेश जी और आकाश ने शकुंतला जी को मना भी किया कि ऋचा के पापा को ना बुलाएं, लेकिन भला शकुंतला जी कहाँ मानने वाली थीं। पति और बेटी की बात को अनसुना करते हुए उन्होंने तुरंत ही ऋचा के पापा को फोन कर दिया और अब बस उन्हीं का इंतजार हो रहा था। जब तक ऋचा के पापा आते तब तक न जाने कितनी बार दिनेश जी और आकाश शकुंतला जी से पूछ चुके थे कि शकुंतला आखिर हमें पूरी बात तो बताओ, बात है क्या? तूने हमें बस इतना ही बताया कि बहू अपने मायके के दहेज का सारा सामान वापस भेज रही है। हाँ तो क्या गलत कह दिया? दिखाई नहीं दे रहा? घर में कोई सामान दिख रहा आपको? नजर उठाकर देखो, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, यहाँ तक कि एसी भी गायब है, कूलर भी गायब है। कुछ दिखाई दे रहा आपको घर में? सारा कुछ महारानी मायके भेजने की ठान ली है और इसलिए सारा कुछ इकट्ठा करके कमरे में बंद कर रखी है। 4 महीने हुए नहीं इसे आए हुए, मेरे घर में ये अपना राज चलाएगी, अपने हिसाब से रहेगी। किसकी बहू ऐसा करती है? सुना है, देखा है कभी? शकुंतला जी की बात सुन दिनेश जी भी हैरान हो जाते हैं और ऋचा के पास जाकर कहते हैं, बहू ये सब क्या है? ये क्या तमाशा बना रखा है? अभी तुम्हारे आए हुए 4 महीने नहीं हुए, ये तुम क्या कर रही हो? कोई बात है, कोई तकलीफ है तो मुझसे कहो ना। दिनेश जी की बात सुन ऋचा और भी रोने लगी। आकाश भी ऋचा के पास आकर कहता है, ऋचा क्या बात है, कम से कम तुम तो बताओ। पापा जी, आकाश, मैं सब कुछ बताऊंगी। अब जब माँ जी ने बात इतनी आगे बढ़ा दी है तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, आ जाने दीजिए मेरे पापा को भी, फिर उनके सामने ही सारी बातें बता दूंगी। फिर आप लोग ही बताइएगा कि गलती किसकी है, क्या गलत किया है मैंने जो दहेज में लाया हुआ सारा सामान वापस भेज रही। ऋचा की बात सुन दिनेश जी भी परेशान हो गए। ऋचा से बोले, बहू हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तुम्हारे पापा हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं, उनके सामने ये सब तमाशा ठीक नहीं है। तुम तो इस घर की सदस्य हो, सबका व्यवहार जानती हो, लेकिन वो उनसे हमारी इज्जत जुड़ी है। ऐसा कुछ भी मत करो, वो भी दुखी होंगे, हमारी इज्जत जाएगी वो अलग से। पापा जी, मैंने कहाँ अपने पापा को बुलाया? बुलाया तो माँ जी ने ना, तो इज्जत घर की माँ जी उछाल रही है ना, इसलिए तो कह रही कि आ जाने दीजिए पापा को, फिर एक ही बार में वो भी समझ जाएंगे। थोड़ी ही देर में ऋचा के पापा भी आ जाते हैं। उनके चेहरे पर भी चिंता और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। ऋचा के पापा को देखते ही आकाश आगे बढ़कर उनका आशीर्वाद लेता है और दिनेश जी उन्हें अपने साथ सोफे पर बैठाते हैं। ऋचा के पापा बैठते ही तुरंत बोले, भाई साहब क्या बात हो गई? मेरी बेटी से कोई गलती हो गई क्या? अभी दिनेश जी कुछ बोले उससे पहले ही शकुंतला जी बोल पड़ी, गलती नहीं भाई साहब, गलती भला आपकी बेटी कहाँ कर सकती है? गलती तो मैंने की, आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करा के। क्या संस्कार दिया आपने इसे
4 महीने भी नहीं हुए इस घर में आए हुए, और ये जाने क्या क्या दिन दिखा रही है हमें। और मैं इस घर में जब से आई थी, मजाल नहीं था कि मैं अपनी सास के सामने ऊंची आवाज में बात भी कर लूं, और अब देखो 4 महीने में ही सास की नाक में दम कर रखा है। शकुंतला जी की बात सुन दिनेश जी शकुंतला जी को डांटते हुए चुप कराते हैं। चुप हो जाओ शकुंतला, क्या बकवास कर रही हो। आकाश, जाओ बहू को लेकर आओ। आकाश ऋचा को लेकर आता है। पापा को देखते ही ऋचा पापा के गले लगकर रो पड़ती है। ऋचा को रोता हुआ देख उसके पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा, क्या कर दिया तुमने? तुम तो ऐसी नहीं थी, मुझे तुमसे ऐसी शिकायत की उम्मीद नहीं थी। ऐसे तो नहीं थे हमारे संस्कार। पापा, आपके संस्कारों में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके संस्कारों के उल्टा मुझे यहाँ का माहौल मिला। ऐसा माहौल कि 3 महीने में ही ऐसा लगा जैसे मैं 30 साल गुजार चुकी हूँ। एक एक दिन एक एक साल के बराबर थे मेरे लिए। बहू, कम से कम अब तो बता दो कि आखिर बात क्या है। तभी बीच में ही बोल पड़े दिनेश जी। ससुर की बात सुन ऋचा उनकी ओर देखते हुए कहती है, पापा जी, आप तो सुबह चले जाते हैं, फिर रात को 8 बजे 9 बजे आते हैं, खा पी कर सो जाते हैं, फिर अगली सुबह निकल जाते हैं। और आकाश का भी यही है, बीच बीच में वो अक्सर 3-4 दिन के लिए ऑफिस काम से बाहर ही रहते हैं। घर में बस मैं और माँ जी ही रह जाते हैं। पापा जी, आपको पता है ना कि माँ जी ने दहेज में सारी चीज़ों का डिमांड किया था। घर का एक एक सामान चाहिए था उन्हें, और मेरे पापा ने दिया भी। लेकिन माँ जी को जाने मुझसे क्या दुश्मनी है, मैं समझ ही नहीं पा रही। खुद तो दिन भर एसी चलाकर बैठी रहती हैं इतनी भयंकर गर्मी में, और अगर मैं घर का सारा काम निपटाकर दोपहर को 1 घंटे के लिए आराम करने जाऊं, तो माँ जी तुरंत आकर एसी बंद करते हुए कहती हैं, महारानी, इसकी आदत ना लगाओ, इतनी भी गर्मी नहीं है, पंखे से काम चलाओ, बिल बहुत आता है। तुम्हारे मायके वालों ने एसी दिया है, एसी का बिल नहीं देंगे। कहते हुए माँ जी रिमोट लेकर चली जाती हैं। टीवी देखने बैठो तो तुरंत टीवी बंद कर देती हैं, ये कहते हुए कि बिजली का बिल आ रहा है। तुम्हारे मायके वालों ने टीवी दिया है, बिजली का बिल नहीं दिया। यही बात कूलर के लिए भी कहेंगी, कपड़े धोने जाओ तो यही बात वॉशिंग मशीन के लिए भी कहेंगी। इनको मेरे हर काम में पैसे नजर आते हैं। तो फिर आप ही बताइए, उस सामान का क्या ही फायदा जिसका इस्तेमाल ही ना हो। तो इससे अच्छा है ना कि सारा सामान मैं वापस भेज दूं। फालतू में घर में शोपीस बनाकर रखने की ज़रूरत क्या है। या तो मेरे पापा हर महीने बिजली का बिल दे, एसी का बिल दे, टीवी का बिल दे, और वो भी बस मेरे इस्तेमाल के। क्योंकि माँ जी एसी चलाकर दिन भर बैठती हैं तो बिजली का बिल ख़त्म नहीं होता। उनके कपड़े धोने हो तो मशीन के खर्चे नहीं होते, टीवी में खर्च नहीं होते, सारे खर्चे बस मेरे चलाने से होते हैं, मेरे देखने से होते हैं। तो क्या गलत कर दिया मैंने जो सारा सामान वापस भेज रही? वही सामान भेज रही ना जिसे मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसमें खर्च होते हैं। क्योंकि मैं अपने मायके से तो बिजली का बिल नहीं मांगने वाली, तो इससे अच्छा है कि मैं सारा सामान ही हटवा दूँ। ऋचा की बात सुन ऋचा के पापा ने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो कहें भी तो क्या कहें, क्योंकि उन्हें कहीं भी अपनी बेटी की गलती नजर आ ही नहीं रही थी। लेकिन दिनेश जी गुस्से में बौखला गए थे। आकाश भी गुस्से में घूरते हुए अपनी माँ को देखने लगा। तभी दिनेश जी ने आकाश से कहा, आकाश बेटा, एक काम करो, शकुंतला के कमरे की भी एसी निकालो, इसके कमरे में जो टीवी लगी है उसे भी निकालो, हमारे घर में जो भी कूलर है उसे भी बाहर निकालो, और अभी के अभी सारा सामान बेच कर आओ। और बहू, तुम आज के बाद शकुंतला के एक भी कपड़े साफ नहीं करोगी, ना ही उसके कमरे के पर्दे को, ना ही उसकी बेडशीट को, और ना ही उसकी साड़ियों को। आज के बाद शकुंतला अपना कपड़ा खुद धोएगी, और वो भी हाथ से, और साथ ही साथ मेरे भी कपड़े धोएगी। तुम बस अपना और आकाश के कपड़े धो लेना। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू को समझाने की बजाय आप उल्टा उसे बढ़ावा दे रहे हैं। क्या बढ़ावा दे रहा शकुंतला? क्या बढ़ावा दे रहा? सही कहा तुमने,
बहू एसी चलाएगी तो बिजली का बिल आएगा, टीवी का बिल आएगा, कूलर का बिल आएगा, मशीन में कपड़े धोएगी तो भी बिल आएगा, और ये सारी बिजली का बिल बहू के मायके से तो आता नहीं है। सारी बिजली के बिल बहू का बाप तो देता नहीं है, तो तुम्हारा भी तो बाप नहीं देता है, तुम्हारे भी तो मायके से नहीं आता है बिजली का बिल, तो फिर तुम किस दावे के साथ चलाती हो एसी, टीवी? तो अगर घर के नियम बनेंगे तो दोनों के लिए बनेंगे, किसी एक के लिए नहीं। अगर बहू नहीं चला सकती है तो तुम भी नहीं चलाओगी, और अगर तुम चलाओगी तो बहू भी चलाएगी। दिनेश की बात सुन ऋचा के पापा की आंखों में आंसू आ गए। अब उन्हें अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनकी बेटी के लिए उनके दामाद के साथ साथ बाप समान ससुर जी भी हैं। ऋचा भी दिनेश की जी की बातें सुन हैरान थी। उसे तो विश्वास ही नहीं था कि पापा और आकाश इस तरह उसका साथ देंगे। पति और ससुर का साथ पाकर ऋचा और भी रो पड़ी। ऋचा को रोता हुआ देख दिनेश जी ने कहा, रो मत बहू, रो मत। अगर यही बात तुमने पहले बता दी होती तो बात यहाँ तक आती ही नहीं। क्यों शकुंतला? मैंने सही कहा ना? निकलवा लूँ ना तुम्हारे कमरे से एसी और टीवी, क्योंकि बिजली का बिल तो तुम्हारे भी मायके से नहीं आता है। अरे तो क्या हुआ जी, मायके से नहीं आता तो? मेरा घर है, मेरा पति भरता है ना, आप भरते हो ना, तो दावा तो है ना मेरा। शकुंतला जी की बात सुन हंस पड़े दिनेश जी। हाँ शकुंतला, बहू की जलन में तुम भूल गई कि पति बहू का भी कमाता है, वो भी तो बिल भरता है, उसका भी तो घर है, तो बहू का भी तो उतना ही दावा हुआ ना कि जितना तुम्हारा दावा है। और वैसे भी शकुंतला, जब बिजली का बिल भरने की तुम्हारी औकात नहीं थी तो सामान मांगा ही क्यों? और जब मांगा है तो सारा सामान लगेगा और चलेगा भी। कहते हुए दिनेश जी ने आकाश को देखा। ऋचा ने भी तुरंत अपनी मुट्ठी खोल दी और चाबी निकालकर आकाश को दे दी। इधर दिनेश जी लगातार शकुंतला जी की क्लास लगाए जा रहे थे। शकुंतला, आज तक तुम्हें मेरी माँ से दिक्कत थी, मेरी बहन से दिक्कत थी, और अब बहू से भी एक अकेली तुम्ही को सबसे दिक्कत है। तो कान खोलकर सुन लो शकुंतला, इकलौता बेटा और बहू हैं, दोबारा मुझे अपने घर में ऐसी कोई भी नौटंकी नहीं चाहिए। कहते हुए दिनेश जी गुस्से में ऋचा के पापा को लेकर चले जाते हैं। अब शकुंतला जी क्या ही बोलें, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। पासा ही सारा पलट दिया था दिनेश जी ने तो।